हाँ, शुरू करते हैं। आज खुश तो बहुत होगे तुम, हाँ, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर देखिए, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी जी जो डिप्राइव्ड क्लासेस थी या जो लो क्लास थी, उसको हरिजन बोलते थे। हरिजन मतलब होता है भगवान के बच्चे, ठीक है। तो पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में। तो देख लेते हैं पूना पैक्ट क्या होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। मतलब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया। महात्मा गांधी ने सॉरी 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 बी आर अम्बेडकर ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया। किसके लिए? दलित के लिए। मतलब क्या हुआ, उन्होंने अलग से इलेक्शन करने के लिए अलग से जगह मांग ली दलित के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी। कहाँ पे? कांग्रेस में। कांग्रेस क्या कर रही थी? हाई क्लासेस हिंदूज को प्लीज करने के लिए जो लो क्लासेस हैं और जो डिप्राइव क्लासेस हैं उनको क्या कर रही थी? इग्नोर कर रही थी, ठीक है। When the British government considered Ambedkar's demand, महात्मा गांधी began fast until then। और हमेशा से ब्रिटिशर्स का क्या रहा है पॉलिसी? डिवाइड एंड रूल का। तो उन्होंने देर नहीं लगाई, ब्रिटिशर्स ने देर नहीं लगाई और जल्दी से हाँ कर दिया इस चीज़ के लिए। पर फिर महात्मा गांधी जी ने क्या कह दिया? महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि मैं क्या करूँगा? उपवास रखूँगा, वो हड़ताल कर दूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। कब तक खाना नहीं खाऊंगा? जब तक मैं मर नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसा कह दिया। तो ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट विल स्लो डाउन द मूवमेंट एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी जी को लगता था कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात है ये डिवाइड कर देगी किसको? सोसाइटी को। जो लो क्लास और अपर क्लास है उनको डिवाइड कर देगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जा कर के हमारा मूवमेंट स्लो हो जाएगा और इंडिपेंडेंस में और भी दिक्कत आएंगी। इंडिपेंडेंस हमको और लेट मिलेगी और प्रॉब्लम जाएगी इंडिपेंडेंस के लिए। तो अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड रिजल्ट वॉज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो क्या हुआ कि महात्मा अंबेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो थे, उन्होंने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया? गांधी जी की पोजीशन, मतलब गांधी जी की रिक्वेस्ट को। और पूना पैक्ट साइन हो गया सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट गिव द डिप्राइव्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो पूना पैक्ट क्या दे देता है? रिजर्व सीट दे देता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग एक दूसरे को क्या माने? एक समान माने, एकजुट माने कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। हम सब क्या हैं? भारतीय हैं, इंडियंस हैं, ये माने। तो सबसे पहला क्या हुआ? यूनाइटेड स्ट्रगल। जो सब लोग मिलजुल करके जो स्ट्रगल कर रहे थे, यही लोगों के दिल के अंदर क्या जगा रहा था? नेशनलिज्म की भावना जगा रहा था, है ना। हार्ट के अंदर जो फीलिंग्स ला रहा था नेशनलिज्म की, सबसे ज़्यादा ला रहा था यूनाइटेड स्ट्रगल। जहाँ सब लोग आकर के मिलजुल कर, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कास्ट के हों, है ना, सब मिलजुल कर के क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे, एक मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यूनाइटेड स्ट्रगल। फिर हिस्ट्री, फ्रिक्शन, फोकलोर, प्रिंट्स एंड सिंबल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रीज क्रिएट हुई, फ्रिक्शंस बनाए गए, प्लेस बनाए गए, है ना, फोकलोर्स बनाए गए, प्रिंट छापे गए, बहुत ज़्यादा सिंबल्स बनाई गई। किसको दिखाने के लिए? यूनिटी को दिखाने के लिए, अपने इंडियंस की फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए, नेशनलिज्म की, है ना। फिर भारत माता की फ़ोटो बनाई गई, एक मतलब इंडिया को किसके किसके थ्रू दिखाया गया? एक भगवान के थ्रू दिखाया गया। जैसे हर हिंदूज में होता है ना, हर एक चीज़ का भगवान होता है, वैसे भारत माता करके दिखाने लगे, है ना, अपने इंडिया को। और वो किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई, और उन्होंने ही वंदे मातरम भी लिखी है। अब फोकलोर्स भी बनने लगे। फोकलोर्स क्या होता है? किसी कम्युनिटी या किसी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जो बताया जाता है ना, उसी को फोकलोर बोलते हैं, ठीक है। कल्चर के बारे में बताया जाता है, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताया जाता है, इसको फोकलोर्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में। तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और फिर जो सबसे फिफ्थ पॉइंट था वो था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना जगाता है अभी भी। अगर हम बात कर दें अपने इंडियन, जो मतलब अपने जो हिस्ट्री में जितने महान महान रूलर्स हुए उनके बारे में बात कर दे, जैसे महाराज शिवाजी, है ना, ऐसे बड़े बड़े महाराजा थे
जो डरते तक नहीं थे और बस लड़ जाते थे। अगर ऐसे हम बात करें तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है, वैसे ही उनके अंदर भी जोश आया और वो बहुत क्या किया, पार्टिसिपेशन दिया उन्होंने एक्टिवली किसमें, मूवमेंट में। ठीक है, तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब आप समझ गए होंगे। यहीं पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो जोर से बोलिए वंदे मातरम। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।